दोस्तों, क्या होता है जब आप मिठाई खाते हो या चीनी से बनी हुई मीठी चीज खाते हो तो शरीर के अंदर क्या होता है और ये मीठा खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। देखो, जब आप कोई मिठाई खाते हो तो वो आपके दांतों से चबाने के बाद आपके सलाइवा में मिक्स होती है। उसके बाद वो हमारी एसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाती है। पेट में मौजूद एसिड उसको तोड़कर पचाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो एक पेस्ट जैसा बन जाता है तो पेट उसको हमारी छोटी आंत में ढकेल देता है और छोटी आंत में उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। देखो, मीठी चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका ज्यादातर पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है और कार्बोहाइड्रेट पचता है तो वो शुगर में टूट जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। देखिए, मीठी चीज 3 टाइप की होती है। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि मीठी चीज हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है। इन मीठी चीजों से शरीर को फायदा भी होता है और नुकसान भी। तो चलिए बताते हैं पहले नुकसान के बारे में। देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो चीनी या चीनी से बनी हुई सभी चीज में होता है, जैसे मिठाइयाँ, चॉकलेट, कैंडी, बिस्कुट और भी बाकी चीजें जो चीनी से बनती हैं। देखिए, चीनी शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज में बदलती है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देता है, पर ये आपके खून में मिक्स होकर आपके पूरे शरीर में फ्लो होता रहता है। देखिए, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है तो खून में शुगर बढ़ने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी बीमारी की जड़ इसी टॉपिक में बताने वाला हूँ। देखिए, हमारी जो कैपिलरीज नसें हैं, जिसे हिंदी में हम धमनियां कहते हैं, जो बिल्कुल छोटी नसें होती हैं, इनमें खून सर्कुलेट होता रहता है। यह बनी है आपकी शुद्ध खून यानी प्योर ब्लड के लिए। अब ब्लड में जैसे ही शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, वह गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करने लगता है। जैसे कि छोटी सड़क पर बड़े बड़े ट्रक को लेकर जाओगे तो सड़क धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि वह सड़क बनी है बाइक और साइकिल के लिए। अगर आप बड़े बड़े ट्रक वहाँ से लेकर जाओगे तो कुछ दिनों में वो सड़क डैमेज होने लगेगी और टूटने लगेगी। वैसे ही शरीर की नसों में गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करता है, जिससे नसों के अंदर मौजूद इंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इनका काम ये होता है कि जब शरीर पर कोई चोट लगती है तो नसों के अंदर इंडोथेलियम लेयर द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है, जो कि हीलिंग का काम करता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि डायबिटिक पेशेंट को चोट लगने पर वो जल्दी ठीक नहीं होती है। यही कारण है कि डायबिटिक पेशेंट की नसों में इंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता, और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो चोट हील नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के अंदर से ब्लॉकेज खोलने का काम भी करता है। अब जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, वैसे ही शरीर में ब्लॉकेज होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पा रहा है। देखो, जैसे शरीर में कोई मीठी चीज आती है तो इंसुलिन उसको पचाकर सीधा सेल्स में भेज देता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है, और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसको पैंक्रीज द्वारा स्टोर करके रख लिया जाता है। और हमारे शरीर में इंसुलिन पैंक्रीज ही बनाता है और इंसुलिन ही ग्लूकोज को पचाता है। और शरीर में अगर आप ज्यादा मीठा डालते हो तो इंसुलिन द्वारा पचाकर सेल्स में भेज दिया जाएगा, जिससे एनर्जी मिलेगी और बाकी शुगर स्टोर कर रख लिया जाएगा। और अगर उससे ज्यादा शुगर होगा तो ब्लड में घूमता ही रहेगा और नसों में वो घूमेगा, तो हमने अभी आपको बताया कि उससे शरीर में क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी या चीनी से बनी हुई चीजों को क्यों नहीं खाना चाहिए। ये तो इसके नुकसान थे, अब इसके फायदे जान लीजिए। देखो, जो शुगर में मीठी चीज हमको नेचुरल मिलती है, जैसे कि फ्रूट्स, फल मीठे होते हैं। फलों में होता है फ्रुक्टोज, जो कि आपके लिए अच्छा होता है। देखो, फ्रुक्टोज का पाचन भी उसी तरह होता है जैसे ग्लूकोज का होता है, बट फ्रुक्टोज बड़े आराम से पच जाता है, जबकि ग्लूकोज को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप फल खाते हो तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पाचन के दौरान सीधे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है। इससे इंसुलिन ब्लड शुगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू काफी कम होता है, जो बॉडी बड़ी आसानी से इनको पचा लेती है। इसलिए आप मीठे फल खा सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट क्यों ना हो। फ्रुक्टोज गुड़ में होता है, जो आप खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, पर त्रिफला चूर्ण भी जरूर लेते रहें। अब तीसरा आता है आपका गैलेक्टोज, जो कि दूध, दही, लस्सी, पनीर में होता है। देखिए, जब कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, यानी कि दूध, दही, पनीर जब भी खाते हो या पीते हो, तो हमारी बॉडी को पचाने के लिए छोटी आंत में लैक्टिक एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। लैक्टोज दूध में मौजूद एक चीनी है और लैक्टोज एंजाइम इस पर काम करता है और उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं। ये आपके लिए हेल्दी होता है, पर कुछ लोगों की छोटी आंत में लैक्टोज नहीं बन पाने से दूध नहीं पचता है। यह आंतों में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। दूध में लैक्टोज होता है, जब आप छोटी आंत में लैक्टोज एंजाइम की कमी हो जाती है तो लैक्टोज ठीक से पच नहीं पाता है और अनपचा लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है, जिससे बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया
लैक्टोज को तोड़ने लगते हैं और लिक्विड केमिकल और गैस बनाते हैं। जो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को दूध नहीं पचता है उन लोगों को दूध पीने से उनका पेट खराब हो जाता है, यानी कि गैस और लूज मोशन की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे लोग लैक्टोज के इंटॉलरेंट हो सकते हैं। अब ये देखिए कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, इन सब से मिलने वाले ग्लूकोज को लीवर आधे से ज्यादा स्टोर करके रखता है और बॉडी को जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन के रूप में शुगर और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। ये तब होता है जब किसी दिन आप भूखे रहते हैं या जब आप फास्टिंग करते हैं, तो शरीर को एनर्जी देने के लिए लीवर ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ऐसे हमारी बॉडी में मीठी चीज का पाचन होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी मीठी चीज खाने से शरीर में क्या होता है। तो शायद आप मिठाई या चीनी से बनी हुई चीजों को अब आप नहीं खाएंगे और नेचुरल शुगर ही खाओगे, जैसे कि फल और नेचर से आने वाली शुगर। और ऐसी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।